सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये आप देख रहे हैं जी बजरंगबली वाला खेत है, गांव पबरसा है, जिला मेरठ है, उत्तर प्रदेश है। और यहाँ जो है दो लाइनें हैं। इस खेत पे दो लाइनों का पानी है, मतलब दो ट्यूबवेल है। ये तो इधर जो है सरदना दोराड़ा बिजली घर से आती है, गाँव वाली बिजली बोली जाती है, जो पाइप डाल के चला रखा है। और ये इस तरफ से है जी पंडित जी वाला वाल दबा हुआ है नीचे से। सभी जो अपने रेगुलर वीडियो देखते हैं सभी को पता है। इसमें तीसरी बार की पेड्डी जो थी हमने जनवरी में ही पोगे छोड़ दिए थे, और जनवरी से ही कुछ ऐसा समीकरण बनकर आ रहा है कि इसमें आज हमें इधर से पाइप डालना पड़ा। और किसी भी तरह से जो है जंगल की बिजली हमारा साथ नहीं दे रही है। वो साथ क्यों नहीं दे रही है या क्या परेशानी बन रही है, किसान भाइयों के विचार लेंगे हैं इसमें। नवीन भाई हैं, नवीन भाई नमस्कार। बबलू भाई हैं जी, बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो जी आज कैसे पाइप वाइप कैसे फैला रखे हैं इस फार्म पे? भैया जी पहले तो जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उन्हें सभी को नमस्कार। हाँ जी। यो समस्या सभी किसान भाइयों की है। हाँ जी। लेकिन इस पे बोलने का कोई नहीं। अच्छा। इसे बात को समझिए बहुत कैडी। हाँ हाँ। कारण क्या है, अब गवर्नमेंट ही बिजली देने वाली है, गवर्नमेंट ही बिल लेने वाली है। इन्होंने बिल फ्री कर दिए, किसान खुश हो गया जी, वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन अब इन्होंने क्या चाल चली नई, पहले रात की बिजली आवे थी तो हाँ दिन रात आवे थी। हाँ इन्होंने दिन की कर दी। समझाने को ये समझा दिया भाई रात को कीड़ा कांटा काट लेगा तो दिन में आ जाएगी। दिन में थी 10-12 घंटे, फिर वो 10 होगी, फिर वो 8 होगी। अभी 5-4 दिन से ही बिजली जो है हमारी, हम समझ नहीं पा रहे थे। महाराज यो फार्म है, यो 1.5 बीघे का। देखो इधर दिखा दो। हाँ जी। ये पेड़ा पड़ गया, इसके पत्ते पेड़े सूख गए। 2.5 महीने से इसे कोई पानी नहीं किसी तरह का। एक ट्यूबवेल इस पे यो है, एक हमारी अपनी ट्यूबवेल यो है। बिल्कुल। जब हम लाइन में लगे रहते हमारे दिमाग में यो थी, क्योंकि बाहर भीतर रहे कहीं दिमाग में ना रहे थी कि भैया सांझ को कर लियो। इनसे हम क्या में थे, सांझ को कर लियो, सांझ को बिजली आनी बंद होगी। तो अब हमें पता जो लग रहा है, अब पता हमें ये लग रहा है कि बिजली जो है सुबह 7 बजे आके दोपहर के 2 बजे तक आ करेगी, उसके बाद में कोई बिजली नहीं आनेगी। अच्छा। अब आप एक बात मान लो, जैसे ये 7 घंटे की बिजली होगी और सपोज करो, छोटा सा सोचो, हमारी कहीं बिजली में रास्ते में कोई तार टूट गया या मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, वो लाइन कट गई, तो वो ऐसा तो है नहीं उसी खंबे की लाइट बंद होगी, वो तो सर्किट पूरा बंद करना पड़ेगा। और नहीं रात में नहीं, ये हमने पहले से भी देखा, जो भी कहीं भी शटडाउन होता है, लाइनमैन कहीं भी जाएंगे कुछ भी काम करेगा, दिन में बिजली कटती है। नहीं वो मान लो दिन में, रात को तो कोई काम नहीं करता लाइन में, दिन में ही करेगा। तो वो जो 7 घंटे में से 1-8 घंटे की कटेगी, वो बंद हो गया। हाँ। हवा इतनी तेज चले, सबकी पक्की फसल आ रही है, अभी ये गेहूं पकन लग रहे हैं, ईख पकन लग रही है, तार भी हलते रहे, उसकी वजह से बंद करते हैं। तो मतलब वो 7 घंटे की जो बिजली आ रही है वो टूट में आ गई। अच्छा 4 घंटे मिल पावे कुल मिलाकर? 4-3 2 ना 2। हाँ। अब यो खेत 2 दिन से तो इतनी दिक्कत हो रही थी कि हम अपनी ट्वेल्व से भी भर नहीं पा रहे। बिल्कुल, यो गांव वाली गायब है 2 दिन से। हाँ जी हाँ जी। तो यो काम हो रहा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, जितने भी, मैं तो देखो अपने किसान वर्ग को ही कहूँगा, जितने भी किसानों के बच्चे हैं वो ही तो नौकरी कर रहे हैं बिजली विभाग की और इनकी। जो ऊपर से अधिकारी ऑर्डर करता है वो बिल्कुल भी उसे यो नहीं कहता कि आप जो हो, आप भैया इस तरह की बिजली मत करो। सुबह 7 बजे आकर 2 बजे तक का क्या मतलब है? बिजली आनी चाहिए सुबह 7 बजे से शाम को कम से कम 5 बजे तक। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ही बिजली का काम है किसान के पास। तो जंगल की बिजली 12 महीने में 3 महीने 3 महीने बिजली आओगी। पूरे जड्डो आओगी या चाहिए किसान को? नहीं चाहिए, आनी चाहिए, मतलब 3 महीने कंपलसरी है। बाद के जो दिन है इनसे अलग, चाहे वो तो कह रहे 7 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ 5 घंटे कर दो, लेकिन अब तो 10-12 घंटे दे दो। हाँ सर्दियों में, जो सर्दी के महीने रहे 5 घंटे 6 घंटे चलती, कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ जरूरत पड़े, गेहूं भी 3-4 पानी में हो जा। बिल्कुल। पेडियों में 1 पानी आके छोल लग जा। बिल्कुल। 2-2 महीने ले लो, 3-3 महीने ले लो, पानी की जरूरत नहीं। हाँ बाजा किसान का खेत ऐसा है जैसे वो पीछे पड़ा, यो जो है करीब इसमें छोल लगने के बाद में 4 महीने अब पानी आया। अब मेरी सुनो बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने इतना गंदा टाइम कर दिया 2 बजे तक का। मान के चलो किसान भाई अपने खेत में बीज करेगा, वो बीज करेगा 3 बीघे का हो गया, कम से 20-21 कुंटल बीज करेगा। 20-21 कुंटल बीज ऐसा तो होता नहीं, हाथ ऐसे ही हो जा। वो 10-11-12 बजे तो बेली निकलेगी, फिर उसे खेत में गिरेगा, फिर वो उसे काटना शुरू करेगा। बिल्कुल है जी। तो पहले दिन की दोपहरी उस पर उतर गई, बिल्कुल, वो उसे अगले दिन जाकर पानी देगा। उधर लालच में उसने सूखा खेत तैयार कर लिया, सूखा तैयार कर लिया। अगर यो बिजली शाम तक आवे
क्योंकि किसान का ऐसे नहीं, अब तो मान लो कोई खेत में, उसके खेत में छुलवा रहा है, उस छुल्ला को यो रहेगा लालच क्या, भाई चल अपने किसान के दौरा लग रहे, गैल की गैल तू पिंड बत्ता चल, गैल पेंडे गिरवा दे। तो उसे लालच क्यों रहेगा, जब शाम तक बिजली आओगी भैया चलो चलो जल्दी इस पे पैर भी फिरा दो, मैडी फिरा दो, तो वो अगले दिन के लिए काम टूट गया। तो ये तो सुबह का बीज करके और जो शाम तक करें, तो ये तो रात को 8 बजे लो 9 बजे लो बूके निमटे। मान लो लेट हो गया, अगले दिन बू गया, हाँ। तो फिर वो अगला दिन भी तो घिर गया। हाँ मतलब शाम को 6-7 बजे तक मतलब आनी चाहिए, मतलब जब तक दिन निकले और जब तक दिन छिपे, हाँ, वो बिजली काउंट होनी चाहिए। हाँ। तो ये तो 5:30 बजे सर शाम को 7:30 बजे तक बिजली चाहिए तो किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरी बात और है, जैसे इन्होंने ऑर्डर कर दिया चुपचाप के बाद बिजली 7 घंटे आओगी, हाँ। ठीक है जी, आगे बहुत अच्छी, मतलब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही शिकंजा खिंचता जा रहा, खिंचता जा रहा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। फिर क्या होगा, कोई भी किसान कहीं भी बैठेगा, धरना करेगा, आंदोलन करेगा, तो ये नाम दे देंगे सारे ही सभी, ये तो आंदोलन जीवी है, ये तो फलाने, भाई किसान कहीं तो जाओगा ही। हाँ। है? अब एक बात और है, तो ये तो इसका मतलब बिजली के जो है विभाग के लिए या बिजली विभाग के द्वारा, हाँ जी, या किसी सरकार के द्वारा या संगठनों के द्वारा ये तो ऐसी नौबत लाई जा रही है कि बड़ा आंदोलन हो जा। नहीं, ये तो खुद ही ऐसा कर रहे हैं, यो गवर्नमेंट में बता रहे थे, इतना अच्छा काम कर रही है। आप चारों तरफ देखो, ऐसा माहौल है बिल्कुल शांत। आप जेब में पतला सा तो रखो कुर्ता, और गड्डी रखो नू, और बाइक लेकर पूरे यहाँ पूरे प्रदेश में घूम जाओ, अगर सारी जेब पे से कोई झपट्टा मार ले। इतना बढ़िया काम हो। नहीं, ये तो है, मन का इस बात को तो हर आदमी कह देगा। मैं सारी गाड़ियों में लियो फिरो जाऊं, गाड़ी घुमाऊं पूरे क्षेत्रों में, कहीं नहर की पटड़ी और कहीं कहीं हर जगह, हर चौपले पे तो पुलिस बैठी है, गश्त इतनी बढ़िया, महिला कहीं जाओ कोई दिक्कत, एक आध छुटपुट घटना हो जाए उसका नहीं होता। वो तो आपस में लगी बूझी में करें लोग, वो बदले में करें। कुछ ऐसे भी होगा कि दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यो गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही है, ग्राउंड पे भी बहुत बढ़िया। लेकिन बिजली के मामले में, अब हम कल परसों एक जगह कहीं बैठे थे, तो वहाँ थोड़ा सा जिक्र हो गया, मन पक्सा लगना, तो मेरे पे 8-10 आदमी चिपट गए एकदम, यार तन्ने यो कैसी बात कर दी, इन्ना तो यो कर दिया वो कर दिया, मगर नहीं, तो हम एक चीज के ऊपर 99 काम भूल गए। हाँ, 99 भूल गए, बिल्कुल। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इतना डेवलप कर दिया। अब से 8-10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा जमीनों के रेट 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए थे बीघे के। 10-15 साल में ऐसी क्या आग आ गई जो 35-40 लाख रुपए बीघा पे रेट पहुंच गए। हाँ, इन्होंने डेवलपमेंट बढ़ाई ना भाई, जब डेवलप करी, बिल्कुल। तुम्हें ज्यादा है उस पहली गवर्नमेंटों की याद आ रही है, तो उस रेटों की जमीन मुझे बेनम्मा लाओ, एग्रीमेंट कर दो। सही बात है, मंदी, हाँ, जो मंदा चल रहा, मतलब गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया तो वो खराब होगी। हाँ। बिजली नहीं करी, बिजली, दो चीज है, गन्ने का रेट और बिजली। हाँ। मैं तो माननीय योगी जी से यो कहूँ, हाथ जोड़ गए, देखो जी ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी। एक तो आप थोड़ा सा क्षेत्र में जो अधिकारी है, नीचे लेवल है, उनसे पूछो कि भाई किसान को क्या दिक्कत है। किसान को गन्ने की दिक्कत है, बिल्कुल, तो गन्ने की 30 रुपए अब का अगर बढ़ जाते 400 का हो जाता, तो जो किसान मतलब दुखी है ना, वो दुखी ना रहता। हाँ, जैसे मतलब हर चीज बढ़ी, घर के राशन से लेके, पशुओं के राशन से लेके, या मतलब खेत का जो राशन है, सारी चीज बढ़ी। किसान के अगर घर में 5 लीटर दूध पैदा हो रहा ना, हाँ, तो उसके घरों 8,000 रुपए का 7,000 रुपए का राशन लग रहा है एक महीने में। हाँ, लग रहा है जी, बिल्कुल, इतना खर्चा, हाँ, बहुत तकड़ा, ठीक है जी, बिल्कुल। ये कह रहे हमने बिजली फ्री दे दी, हाँ। मैं कह रहा बिजली का बिल, बिजली गन्ने का 30 रुपए बढ़ा दो और बिजली के 10,000 रुपए ले लो आप, बिल्कुल, हाँ भाई, प्रति कनेक्शन 30 रुपए ले लो, हाँ। वो प्रति कनेक्शन, जैसे हमारा किसान, हमारा 7,000 6,000 बिल जावे था, हाँ। हमसे तुम 10 ले लो, 12 ले लो, बिल्कुल, 15,000 रुपए ले लो, उसमें दिन रात बिजली आवे थी, हम भी सुखी थे। भाई मेरा 30,000 रुपए बढ़ते मेरे 60,000 रुपए 70,000 रुपए बढ़ गए, हाँ। तो मुझे 15,000 या 12,000 रुपए बिल देने में क्या मर गया मैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। तुम तो इस तरह कर करके धीरे धीरे लोगों को फ्री में ऐसा कर रहे हो, बेकार कर रहे हैं, हाँ। ऐसा मत करो, बिल आप दे रहे हो, हम उसे यूज कर रहे हैं, उनसे किराया लो, बिल्कुल, फ्री क्यों, क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री मत दो, उससे पैसा लो, लेकिन किसान को उसकी फसल का पैसा दो, बिल्कुल। एक मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा, देखो जी, वे अब महामहीन कुछ भी कर सके, बात यो है, मिलों ने एक चाल चलन चला रखा, हाँ। 15-0-23 वैरायटी बो, फलानी वैरायटी बो, धिमकानी वैरायटी बो, इन मिल वालों के चक्करों में हम बर्बाद हो लिए। हाँ, नहीं, बाजा किसान तो पूरी तरह बर्बाद, हाँ, है, उनकी 5 वैरायटी बोक है। पिछले में 4-5 साल पहले हमारा मिल एक बीज दे गया, हमने वो बीज बो लिया, भाई यकीन नहीं करो, दूसरा बीज जो है उसके बराबर में निकल रहा था
70-75 कुंटल का, वो हमारा 35 कुंटल का निकला। हाँ, जो वे 35 कुंटल गए, 35 कुंटल का तो बीज निकला, वही लागत, वही पानी, वही दवाई सब उसमें लग गई। ऐसा क्यों कर रहे किसानों की? तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ यो है, माननीय योगी जी से मैं कहूँगा, जैसे ये मिल वाले अपनी मर्जी से यो कह रहे हैं कि यो बीज बोलो, यो बीज बोलो। हाँ, तो उनमें रिकवरी देख रहे हैं, वे चिन्नी देख रहे हैं। अजी मुझे तो रिकवरी से भी ज्यादा दवाई बेचने का सिस्टम लग रहा। दवाई तो है ही है, हाँ। दवाई कभी बताऊंगा, अभी खैर बहुत टॉपिक हो जाएंगे। दवाई तो है, उसके साथ साथ दिक्कत सबसे बड़ी यो है कि ये जो है लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को थोप रहे कि जो किसान करना पावे और करे तो इसे ही करे। अगर 15,023 दे रहे हो तो किसान को प्रति एकड़ पे 1 लाख रुपए मिल अपनी तरफ से देवे कि मैं इसे दे रहा हूँ बीज को, 1 लाख रुपए तेरे बॉन्ड पे दे रहा हूँ फ्री, जो तू 5 साल में मुझे वापस करिए। हाँ, जो भी इसमें घटेंगे। और दूसरी बात यो है, उसके चारों तरफ की बाड़ बनानी पड़ेगी, गिद्दड़, सुअर, कुत्ता से 5-6 चीज उसमें लगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे जो किसान भाई देख रहे सामने से, मुझे बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो भैया यो थिएटर बंद कैसा हुआ है? कैसे पैसे बढ़े और कैसे इन वैरायटियों से पीछा छूटे? मैं वहीं आ रहा जी, मैं वहीं आ रहा, दिक्कत ना करो। मैं योगी जी से हाथ जोड़ के यो कह रहा हूँ, देखो जब ये मिल वाले अपने मर्जी की यो कह रहे हैं, यो फसल बो, यो फसल बो, यो वाला बीज बो, हाँ, वैरायटी अपनी पास कर रहे हैं। हाँ, अब धीरे धीरे 38 जा रहा, बहुत से मिल जो है 38 को खत्म रिजेक्ट में मान भी रहे हैं, और ऑटोमेटिक यो बेचारा जा भी रहा है। बहुत लंबा समय हो गया। बिल्कुल। अब योगी जी को यो करना चाहिए कि जितनी रिजेक्ट वैरायटी, जैसे 86-032 है, 94-012 है, और 11-082 है, PBP 94 नहीं, जब ये वैरायटी चल रही है तो ये कहीं की तो पास वैरायटी है, पास है, लेकिन यो तो इनकी अभी मिल का मैं नाम ले लेता, मुरादाबाद में नया मिल चला, उन्होंने कह दिया कोई सा भी गन्ना बोलो, हमें गन्ना चाहिए। तो वहां का किसान खुशहाल हो गया होगा, मतलब खुश है। हाँ, लेकिन कारण क्या है, इनका उत्पादन ज्यादा है, ये लागत तो नहीं ले रही वैरायटी, तो इसी वजह फिर उन पर दवाई नहीं बिकने की, कमीशन खत्म। तो मैं योगी जी से यो कहना चाह रहा हूँ, आप एक मिलों को ऑर्डर कर दो छोटा सा, क्या भाई रेट मत बढ़ाओ। भाई मैं एक छोटा सा किसान हूँ, हाँ, मैं 7 घंटे की बिजली भी झेल लूंगा। हाँ, मैं बिजली का बिल 10-5 हजार रुपए दो मुझे पूरे प्रदेश में, चाहे मेरा ही 10,000 का बिल दे दो, मैं झेल लूंगा। हाँ, पर मुझे खुली चुनो यो दिलवा दो कि जिस तरह ये आप अर्ली का, जर्नल का गन्ना खरीद रहे हो, यो किसान भाई पूरा प्रदेश जो है रिजेक्ट वैरायटी का गन्ना बो सके और मिलों को लेना पड़े। नहीं, रिजेक्ट कहना तो उसमें नू नहीं है, क्योंकि जब वो इससे कम लागत में हो रही, ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, वो रिजेक्ट नहीं है। रिजेक्ट नहीं, वो तो एक इन्होंने नाम धर दिया। बिल्कुल, क्या मतलब ये थिएटर बंद करा जाए, छूट करी जाए, कोई सा भी बो सकता है किसान जी, स्वतंत्र है, उसके खुशी से जो हो जा। और इसमें एक चीज की और है, हाँ, मिल वाले रिजेक्ट को भी ले रहे, हाँ, लेकिन ये क्या करे, ये शुरू की कॉलम निकाल लेंगे अर्ली, दूसरी जर्नल की। इन्होंने अब जर्नल की भी 5-4 साल से हमारे यहाँ जर्नल लेना भी बंद कर दिया। अच्छा, वो कागजों में है, जर्नल चल रहा है, हाँ, बेसिक कोटे में नहीं है, हाँ, उसकी पर्ची नहीं बनाते अभी ये जर्नल की। अच्छा, रिजेक्ट की बनाऊंगे तो 12वें पढ़ते में बनाऊंगे लास्ट में। अच्छा, जिससे कि किसान इतना मजबूर हो जा, मान लो मेरी गन्ना जाना चाहिए दिसंबर में, मैं अप्रैल तक उसमें क्या करूँगा? अजी नहीं, हमारे यहाँ आप देख लो, 2 साल इन्होंने हमारा 18 नहीं चढ़ाया, अब क्या 18 के पीछे पागल हो गए, हमारी पेडी रवा दी और गेहूं का बोर्ड कट गया। अब उसकी भी बात है नहीं, अरे इन्होंने 13,235 बीज ना फैल ले, वो कहीं जो किसान ने बीज में दिया वो कहीं बीज में नहीं चढ़ाया, कोई अनुदान नहीं दिया। अब मैं बताऊंगा उसकी बात, जो हमारा 18 था, पिछले साल हमने बुआई करी नए बीज की, करनाल संस्थान वाले की, हम पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मांग के खरीद के बीज लाए, वो बोया हमने, किसी भी कामदार ने वो हमारा बीज नहीं चढ़ाया। चलो ये तो बहुत छोटी लापरवाही की भी मान लो, पर मैं योगी जी से यो कहना चाहूँ भाई, एक तो किसानों पे से यो रिजेक्ट का मामला हटा दो कि भाई किसान बो सके पूरे प्रदेश में रिजेक्ट वैरायटी, जब वो पंजाब में बो सके और तुम्हारा महाराष्ट्र में बो सके, क्या वे किसान नहीं? हाँ, क्या वहाँ गवर्नमेंट नहीं चल रही? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक बार मैं भी पंजाब में, सेंट्रल में तो तुम्हारी हुकूमत है। बिल्कुल, और भाई हुकूमत ऐसी कैसी होगी जो ये एक मतलब किसान का एक संकट नहीं कटवा सकते भाई। अगर रेट ना बढ़े तो वैरायटियों की छूट होनी चाहिए। मैं तो अपनी कहूँ पूरा कुछ नहीं, अगर यो ऑर्डर हो जा के ये किसान रिजेक्ट वैरायटी बो सकता है तो हम बोलेंगे, और हमें मान लो और बढ़ा रहे हो तो 2 साल हम गन्ना इसी रेट में घेर देंगे। बिल्कुल, रेट की भी नहीं, किसी भी वीडियो में जिक्र भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात और बताओ बोल भैया, जैसे मिलों में भी घूमते रहे, बहुत ज़्यादा मिलों की वीडियो बनाते तो है नहीं, लेकिन जैसे क्षेत्र में भी किसानों से मिला पता चलता रहे, तो जैसे वो किसानों ने वैरायटी बो के ये मिल चला दिए अपना, चाहे इन्होंने चोरी छिपे गेरी चाहे कैसे गेरी,
यो मील अब का हमें 2-2.5 महीने चलता दिखाई दे रहा था, जी। लेकिन ये 38 से मिलती जुलती वैरायटी, 38 में बो का, 39 में बो का, ये जो किसानों ने मील चलाए तो किसानों ने गलती करी, बढ़िया करा। बढ़िया तो करा, लेकिन बात तो यह है मील उस तरीके से कहाँ चल रहा है। हाँ। मैं अभी 8 दिन पहले ट्रॉली लेकर गया था, मैंने वीडियो बनाई थी। मेरी ट्रॉली 2-2.5 घंटे में तुली, जबकि 5 ट्रैक्टर थे आगे। तो हाँ, मील खाली पड़ा था। मील तो कुल 20-25 हज़ार कुंटल पर चल रही 24 घंटे में। ये तो बताया जा रहा है कि मील जो है 1 लाख कुंटल पर चल रहा, 1.25 लाख कुंटल पर चल रहा, इतने कहीं नहीं चल रहे। मील तो कम चल रहे हैं। इन्हें तो ये है कि धीरे धीरे इस समय को पीछे को हटाओ। जो अदर मील जैसे ब्रजनाथपुर शुगर मिल बंद हो गया, और किसी किसान भाई के पास में 10, 20, 50, 100 मुझे लगा जैसा अब अप्रैल आने वाला और मार्च का लास्ट चल रहा, मुझे लगा 16-17 मील बंद हो गए। पूरे प्रदेश में तो जाने कितने हो गए होंगे, कुछ बंद होने वाले हैं। बिल्कुल। मील का भी तो एक सिस्टम है, थोड़ी वो एक बुग्गी करने पे ही बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बिजली का तो ये हो गया कि बिजली तो 3 महीने किसान को कंपलसरी करो, दिन रात बिजली 3 महीने कंपलसरी करो, 10 से 12 घंटे। हाँ, 3 महीने का बिजली का बिल बनाओ, जो हाँ, पूरी हाँ, साल का था। खरसा में, हाँ 12,000 बिल एक किसान से ले रहे थे आप, बिल्कुल 10,000 रुपए बिल। बिल्कुल। तो 3 महीने का जितना बिल है उसे 3 महीने का दो, बिल्कुल, या पूरी साल का दे दो। फिर बात लकड़ी वो भी आ जाएगी। अगर आप पूरी साल का बिल दोगे तो आप मतलब फसल का रेट नहीं बढ़ाने के, बिल्कुल बिल्कुल। आप 30 रुपए फसल के बढ़ा दो, 10 की जगह नहीं नहीं, इसमें तो देखो सुनो, हमसे भी कोई अगर बेचारा कोई बहुत भी सीधा होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि पहले बिजली फ्री कर दो, फिर बिजली कम कर दो, किसान खुद परेशान होगा, ऑटोमेटिक बिल वाले सिस्टम पर आ जाएंगे। ये तो देखो एक सीधा सीधा गणित है कि अगर पूंछ पे पाँव धरेंगे तो चाऊ चाऊ करेगा। गलत बात तो यो है ना, इन्होंने जो यो दूसरी गवर्नमेंट ने करा था, ये गलत इनका तरीका। मैं ऐसा ही बताऊंगा, जैसा आप कोई चीज किसी को दे रहे हो तो उसका पैसा लो, इसके तो हम पक्ष में हैं। बिल्कुल। अगर आप बिजली दे रहे हो, नहीं फ्री की चीज की कदर कहाँ हुआ है, बिजली दे रहे हो, हाँ। उसका हमसे पैसा लो। बिल्कुल। फ्री क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। किसने तुम्हें कह दी बिजली फ्री कर दो? बिल्कुल। हमसे ले लो पैसा, आप कोई और नहीं कह रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान निधि में दे रहे हैं आप, मत दो, क्या जरूरत है? किसान की फसल का पैसा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो है चक्कर, और कुछ। क्योंकि दोस्तों अगर किसान की फसल की कटौती होकर वो पैसा आपको निधि में मिल रहा है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो एक गलत बात है, वो एक चक्रव्यूह है, एक दलदल है, उसमें फंसोगे आप। हम तो एक बात से बहुत दुखी हैं, जब हम कहीं पंचायत में बैठ जाएं, कहीं जरा सा जिक्र आ जा, हाँ। तो हमें नीचा देखना पड़ने लगा अब आके वजह से। बिल्कुल। अन्य हम इसके इतने पक्षधर हैं, कहीं भी हमें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यो मिला, हम कहीं भी जा रहे क्षेत्र में घूम रहे, छत्ती काट के जाओ, मैं कहीं चले जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आ जाना फसल की, किसान की बात, फिर हमें नीचे देखना पड़ा है। आदमी नु कहे ले कर ले, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मन दुख है, बिल्कुल मन दुखता है। और दोस्तों यही बात है, देखो अब हम 2 ट्यूबवेल होते हुए भी यहाँ परेशान है, 1.5 बीघे फार्म के चक्कर में परेशान है जी कई दिन से। तो दोस्तों वीडियो में जो भी बात रहेगी आप कमेंट में जोड़ सकते हैं, अपनी सलाह मशवरा दे सकते हैं, अपना सपोर्ट और जो भी अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब है जी जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।